हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूट्यूब की एक और शानदार वीडियो में अमजद ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। तो हमेशा की तरह हम करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस की कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है। इससे पहले कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं आज क्या हुआ था। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है आज की कैंडल, काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल। बॉडी तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही छोटी सी बॉडी है आज की कैंडल की। आज के डे की कैंडल है ये। इसका ओपन हुआ था बैंक निफ्टी 47,576 पर, लो लगाया 47,411 का, हाई है 47,838 का और फाइनली क्लोजिंग मिली है 47,724 की। तो ये क्लोजिंग मिली है हमें। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही रेंज बाउंड ही रहा, कुछ खास मोमेंटम इसमें नहीं था, कोई मूव नहीं था। ये देखिए, ये है हमारा आज का बैंक निफ्टी। ये है 26, यहाँ पर ओपन हुआ है, नीचे आया है एंड देन फिर ये देखिए, अगर आप देखेंगे कैंडल तो 10:30 के बाद से ये सिर्फ और सिर्फ रेंज में ही रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। तो कल जो हमने आपके साथ शेयर किया था अमजद ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से, जो मैंने व्यू शेयर किया था बैंक निफ्टी के लिए, आज भी वही सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर अप साइड का देखिए, अब ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बीच में है। ठीक है, एक यहाँ से देखते हैं, पीछे से पहले देखें, यहाँ से एक हमें फॉल मिला है 48,160 से फॉल मिला पूरा, कहाँ तक हमें 46,926 का लो लगा के। फिर वो पूरा मूवमेंट जो एक फॉल आया था वो रिवर्स हुआ और वहां पर हमें जहां पर कहां पर एक बार ब्रेक लगा, कहां पर एक बार है बनाया 48,069 के पास। ठीक है, यानी 48,070 के ऊपर अभी नहीं गया। वापस वहां से सेलर्स ने ट्राई किया, फिर से एक बार लेकर आए, कहां पर लो लगाया 47,428 और ये यही इसी के आसपास लो बन रहे हैं। लेकिन इससे भी नीचे अब नहीं जा रहा है। अब कहाँ है ये, बिल्कुल बीचों बीच है, 724 पर है। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखिए। अब पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं, यहाँ पर हमारे पास एक लो 636 का। आप देखिए, इसमें ना ट्रैप नहीं होना है आपको, सिंपल है। अगर इसके नीचे जाता है, जो हमारा ये लो है ये वाला, ठीक है, आप 450 लेके भी चल सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ तक आएगा तो एसएल तो हिट करेगा ही करेगा। ठीक है, 450 लेके भी चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लीजिए, चलिए मैंने आपके लिए 450 वाली लाइन ही मार्क की है। ठीक है, 450 ले लीजिए, 430 ले लीजिए, सारे ये इसके सपोर्ट वाले जोन है ये। ठीक है, इसके नीचे अगर आएगा तो फिर आपको फिर ये आप स्विंग लो वाले टारगेट लेके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये वाला है हमारा 350 वाला, देन उसके बाद हमारे पास है 250 280 वाला जोन और देन फिर ये नीचे जहाँ से लो लगा कर आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं अगर ये लेवल के नीचे आता है तो। ओके, अब अगर नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या, नहीं आता है तो फिर हम अगेन देखेंगे कि हमको चाहिए कि ये 950 के ऊपर 48,000 के पास, और यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर हमें सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप 950 980 के ऊपर निकलने लगेगा, मैं ये 950 वाला कर रही हूँ आपको हाईलाइट। ठीक है, इसके ऊपर निकलने लगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनको भगाने की कोशिश करेगा, ये उनका एसएल वगैरह हिट करेगा। यहाँ पे जो यहाँ से जिसने सेलिंग करेगी उसका एसएल यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो अगर इस जगह तक आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आप अगेन हमारे पास सेम टारगेट रहेगा 48,050 के ऊपर निकलते ही आपको ये 200 वाला लेवल आप लेके चल सकते हैं, जो पहले था। कल मंथली एक्सपायरी नहीं है। ठीक है, एक्सपायरी जो है वो 28 की है। ओके, ये देखिए, तो ये टारगेट रहेंगे हमारे लिए। ये है बैंक निफ्टी की केस में। नीचे मैंने आपको बता दिया 100 पॉइंट के टारगेट्स आप लेकर चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में कोई खास चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं, बस एक ये यहीं तक आया, वापस से टर्न हुआ और फिर ये सारे दिन साइडवेज रह गया। तो आप देखते हैं कल ये किस डायरेक्शन में निकलता है। इस डायरेक्शन निकल के हाइट यहाँ ब्रेक करता है, मीन्स फ्लैट खुल के धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ये लेवल निकालता है, या फिर फ्लैट खुल के यहाँ पे निकलता है, या गैप अप या गैप डाउन, क्या होता है वो आपको देखना है और उसी हिसाब से ट्रेड करना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी
देखिए, तो अब अगर निफ्टी में भी हम पहले आकर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कैसी कैंडल बनी है। ये देखिए बिल्कुल ये एक छोटी सी कैंडल बनी है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसका ओपन, बल्कि लेकिन इसका मूव कुछ ठीक था, ठीक है, इसका मूव आप पास कुछ ठीक था, वो 60-70 पॉइंट्स का मूव था। इसमें ओपन हुआ था 21,365 पर, लो लगाया 21,329 का। उसके बाद जो ये चलना स्टार्ट हुआ है तो हाई लगाया 477 का, 21,477, एंड देन क्लोजिंग हमें मिली है 441 की, ठीक है। ये आज इसका 7 दिन का मूव था। अब हम देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। तो आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि ये 400 450 के ऊपर निकलेगा तो आपको इस वाले लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जबकि ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऊपर गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 26 की कैंडल लेते हैं पहले हम। देखिए ये है 26 की कैंडल, ठीक है। यहाँ पर ओपन होने के बाद में धीरे धीरे आप देखिए 1 2 3 4 ये अच्छी आपको बुलिश कैंडल मिली है, उसके बाद साइडवेज हो गया। अब देखिए निफ्टी अकेला परफॉर्म कैसे करेगा जब बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, अदर सेक्टर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। निफ्टी को बैंक निफ्टी 30% कंट्रीब्यूट करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं 10:30 के बाद साइडवेज हो गया था। तो जब बैंक निफ्टी से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो निफ्टी अकेले कैसे ऊपर चला जाएगा। उसको ऊपर ले जाने के लिए उसके निफ्टी के अंदर जो भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, अदर सेक्टर्स हैं, वो सब परफॉर्म करनी चाहिए, तभी निफ्टी ऊपर जाएगा। तो आज क्योंकि ऐसे कोई खास मोमेंटम किसी भी सेक्टर में नहीं था, तो इसलिए निफ्टी भी साइडवेज ही रह गया, ठीक है। तो लेकिन अब आप ये भी देख सकते हैं कि नीचे भी नहीं गिरा है, स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखिए अब अगेन ये अगर ऐसे फ्लैट ओपन होके या हल्का सा गैप अप होके ऊपर की तरफ निकलता है, तो जो कल हमारी बात थी कि भाई 400 के ऊपर निकलेगा तो ये हमारा 500 वाला, एंड देन 500 के ऊपर सेकेंड हमारा जो अब ऑल टाइम हाई है इसका 590 वाला, ये रहेगा टारगेट, ठीक है। तो ये ऊपर के लिए हमारे पास अभी भी सेम चीज ही रहेगी कि अगर ये जो जोन इसने एक साइडवेज जोन क्रिएट किया है आज, ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है, मैं क्योंकि मैं इसे रेजिस्टेंस बता रही हूँ तो मैं इसको बतौर रेड लाइन मार्क कर रही हूँ। इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करेगा तो ठीक है, फिर वही हमारा टारगेट क्या रहेगा, 500 वाला, 500 वाला हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हमारे पास जो सेकंड है वो ऑल टाइम हाई रहेगा, ऑल टाइम हाई। अब देखिए ऑल टाइम हाई तक जब एक बार पहुंच जाएगा तो फिर अगेन जैसे कि हमारी कल भी बात हुई थी कि शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ से जिसने भी शॉर्ट कर रखा होगा या यहाँ से जिसने भी शॉर्ट कर रखा, जब उनके एसएल कटने स्टार्ट होंगे तो यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा। अब कितना ऊपर जाएगा वो नहीं पता है, वो हो सकता है कि 500 के ऊपर केवल 600 तक जाए या 580 तक जाए, सॉरी ये 590 तो ऑलरेडी है, सो 650 तक जाए, हो सकता है कि 680 तक जाए, मे बी 700 तक जाए, 750 तक जाए, तो नहीं पता ये कितना और ऊपर जाएगा, कहाँ तक का और मोमेंटम इसमें ऊपर आ सकता है। तो जब आप ऊपर के लिए मान लीजिए यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो सिंपल स्ट्रेटेजी है कि जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ 50-50 पॉइंट्स के टारगेट लेके चलिए, अपना एसएल ट्रेल करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, ठीक है। या एक चीज आप ये कर सकते हैं कि यहाँ कहीं पर आप अपना एक एसएल ले लीजिएगा 20-30 पॉइंट्स का, और उसके ऊपर जहां जाता जाए आप जाने दीजिएगा। अगर वापस आता है तो आपका एसएल वो 20-30 पॉइंट्स का ही जाएगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रही हूँ कि अगर आपने 21,000 इसके ऊपर निकल लेगा और आप 21,600 की अगर कॉल बाय करती हैं उस केस में, ठीक है, तो आप 30 पॉइंट्स का आप एसएल लेके चलिएगा, 25-30 पॉइंट्स का, और उसको जाने दीजिएगा जहां भी जा रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर मान लीजिए वो ट्रेड आपका रिवर्स हो जाता है, नहीं जाता है, तो फिर आपका वो 25-30 का पॉइंट्स का एसएल जाएगा। ये तो है ऊपर जाने के केस में। नीचे के केस में क्या है देखिए, अगर मान लीजिए अब इसका लोअर एंड टूटता है, लोअर एंड टूटता है, ठीक है, ये इसका सपोर्ट है, इसको अब हम रखेंगे ग्रीन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ग्रीन हम कर लेंगे क्योंकि ये हम इसके लिए सपोर्ट की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं, चलिए हमने इसे ग्रीन कर लिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये सपोर्ट के नीचे निकलता है, जहाँ ये पूरा ना एक बॉक्स पैटर्न टाइप का बना के गया है, ये पूरा साइडवेज रेंज है। अब देखते हैं कि रेंज को ब्रेक किस तरफ करता है। अब यहाँ से अगर नीचे आने लगता है तो आपको इमीडिएटली सेल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि
क्यों नहीं सेल करना है? क्योंकि ये जो एक मूव आई थी ना, ये तो गिरावट की है, आप देख रहे हैं ये गिरावट, ये ऑलमोस्ट इस गिरावट को पूरा खा जाने वाला है। देख रहे हैं 70% तक इसको खा चुका है। यानी कि ये जो सेलर्स है ना, ये पहले तो आप देखिए, ये बाइंग की मार्केट आप बहुत दिनों से देख ही रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये बाइंग की मार्केट है, बुल मार्केट है, ठीक। अब इसमें ये जो एक फॉल आया था, इस फॉल को ये धीरे 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 करके पूरा कवर कर चुके हैं। तो आपको तुरंत सेलर नहीं बनना है, आपको वेट करना है, ठीक है। कैसे करना है? ये लेवल के नीचे आते ही आप सेल मत करिए, क्योंकि आप कोई वो लेवल देखिए, जैसे पिछला कोई स्विंग लो या कुछ ऐसा आप देख के चलिए। एक स्विंग लो कहाँ बनाया है? यहाँ पर बनाया है। अब ऑफकोर्स जब इसको तोड़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है। हमेशा इस तरीके से, जब अगर बाइंग की मार्केट हो, बुल मार्केट हो, तो उसमें आप सेल इमीडिएटली मत करिए जब तक कि कोई अच्छा बड़ा कंफर्मेशन ना हो, दिख ना जाए कि भाई अब तो पिछला स्विंग लो भी जा चुका। एंड ऐसे ही सेलिंग वाली मार्केट में यानी बेयर मार्केट में क्या करिए कि आप वो देखिए कि भाई हाई वो होना चाहिए, इसका पिछला हाई जाना चाहिए, तब हम सेल करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, बाय करेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यानी कि आप मेन ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ट्रेड कर रहे हैं ना। मेन ट्रेंड क्या है? बुलिश ट्रेंड है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप सेलिंग करना चाह रहे हैं। सेलिंग करना चाह रहे हैं तो क्या चाहिए आपको? अच्छा कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन यानी कि ये वाला लो के नीचे ट्रेड करने लगे। तो अब अगर आप देखिए, ये मान लो आपका 335 320 वाला जो लो है, इसके नीचे जाता है, तो फिर आप ये वाला लेवल 250 वाला लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब किसके नीचे? मैं ये वाला जो सपोर्ट मैंने आपके लिए मार्क किया था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके नीचे आने पर आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड करना है ये वाला सपोर्ट जाने पर, ठीक है। ये वाला सपोर्ट जाएगा तो आप यहाँ पर अपना पुट आप 21,300 वाला लेके चल सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप सपोर्ट ये वाले 250 लेवल तक आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, 50-60 पॉइंट्स का लेकर चला करें, तो आपका टारगेट हो गया ये, ठीक। अब अगर इसके भी नीचे निकलने लगता है, देन नेक्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट विंग लो हो जाएगा। अगेन आप 50 पॉइंट्स का 200 वाला टारगेट ले लीजिए, ठीक है। ये दो टारगेट, और इस तरह से आप जो है फर्दर अपना एसएल ट्रेड कर सकते हैं 50-50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। अगर नीचे जाता रहता है तो एक बार प्रॉफिट बना लेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप उसी प्रॉफिट के थोड़ा सा आप 2/3 बुक कर लीजिए, 1/3 को आप खुला छोड़ दीजिए, जितना ज्यादा जाए जाने दीजिए, ठीक है। या अगर आप पूरी पोजिशन करते हैं तो एसएल ट्रेड करते रहिए, ठीक। एसएल आप स्ट्रिक्टली आपको ट्रेल करना होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप मेन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओके। तो 300 के नीचे आप ये 250 वाला, और 250 के नीचे आप ये 200 वाला, इस तरीके से आप चलिएगा। तो ये मैंने आपको शेयर किए हैं टारगेट निफ्टी के लिए, ठीक है। ऊपर के लिए भी हमने देख लिया, रेंज ब्रेक होगी, रेंज ब्रेक होने के बाद ये 500 वाला, 500 के ऊपर जब निकलेगा तो फिर आप जो है आप लेके चल सकते हैं फिर ये वाला ऑल टाइम हाई वाला, और ऑल टाइम के हाई के ऊपर अपना एसएल आप लेकर चलिएगा 25-30 पॉइंट्स का, और जिधर जाए जाने दीजिएगा, ठीक है। ये आपका रहेगा निफ्टी के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज कोई खास मूव नहीं था, समझाने की जरूरत नहीं है कि कल 25 क्रिसमस था, तो क्रिसमस की वजह से अच्छे जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बुल्स या सेलर्स या बायर्स, वो मार्केट में नहीं थे, लीव पर होते हैं, लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो ऐसा कोई आज आपको मार्केट में कुछ खास मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी मंथली एक्सपायरी 28 को है, ओके। तो अब कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है, आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का आप खास ख्याल रखिएगा। आज ही के दिन मैं एक वीडियो और भी शेयर करने वाली हूँ, इनमें मैं सारा वो अपडेट दूंगी जो मैंने आपको स्टॉक्स बाय के लिए दिए थे, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। अगर आपको ये मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है तो आप इसको अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी इंसाइट्स के लिए। मैं अपने चैनल पर बैंक निफ्टी का व्यू डेली पोस्ट करती हूँ, शेयर करती हूँ, और इसके अलावा मैं आपको स्टॉक्स भी देती रहती हूँ, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।